हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस लेक्चर में जिसमें हम पढ़ रहे हैं एडसॉर्प्शन के बारे में। दोस्तों, वाटर क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है जो कि आपके RS-PCB के सिलेबस का पार्ट है ना। और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। हम पूरा का पूरा RS-PCB का कोर्स यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। मैं ट्राई करूँगा कि जल्दी से जल्दी आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाए। और साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है टेलीग्राम का वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको PPT प्रोवाइड कर दूँगा। Adsorption is a process which molecule or iron form fluid adherent to surface of a solid or liquid material forming a thin film or layer on the material surface. It is surface based phenomena and it is different from absorption, है ना, which involves the penetration of molecules or ion into the bulk of a solid. Adsorption is a widely used in various industrial and environmental application. Here are the key details about absorption. एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मोलिक्यूल्स और आयन फ्रॉम ए फ्लूइड टू सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड मटेरियल, मतलब उसकी सरफेस पे जो है वो एक तरह से फोम थिन पतली लेयर बना लेते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पर मैकेनिज्म अकर ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द एडसॉर्बेट सब्सटेंस बीइंग अब्सॉर्ब्ड एंड द एडसॉर्बेंट द मटेरियल ऑन टू विच एडसॉर्प्शन अकर्स। दीज अट्रैक्टिव फोर्स कैन बी फिजिकल और केमिकल इन नेचर। अब देखिए हो क्या रहा है कि ये जो है मैग्नेटिक साइक्लोपोरस लोडेड जो है एल्गी कंपोजिट बैंड्स है, ये अपन ने क्या कर दिया, इसके अंदर डाल दिया। अब जो भी इसके अंदर जो भी कीटाणु थे उन्होंने इसके चारों ओर क्या करी, एक थिन फिल्म की लेयर बना ली, है ना। ये थिन फिल्म की लेयर जो है इसे ही हम क्या बोलते हैं, एडसॉर्प्शन। फिर हमने क्या करा कि मैग्नेट से साइड कर लिया और उसे बाहर निकाल लिया और प्रॉपर जो साफ पानी है वो हमने बाहर निकाल लिया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एडसॉर्प्शन। फिजिकल एडसॉर्प्शन होता है जिसे फिजियोसॉर्प्शन भी बोलते हैं। इन फिजियोसॉर्प्शन द अट्रैक्टिव फोर्सेज आर रिलेटिवली वीक, वांडर वाल फोर्सेज, डाइपोल इंटरेक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज। इट अकर्स एट द लो टेम्परेचर एंड कैन बी रिवर्स्ड बाय चेंजिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो सरफेस में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारे जो है सब्सटेंस हैं और धीरे धीरे वो क्या हो गया, उसके अंदर एडसॉर्ब हो गया ना। केमिकल में क्या होता है, इन केमिकल अब्जॉर्प्शन फ्रॉम स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड विद एडसॉर्बेंट सरफेस, दिस केमिकल बॉन्ड्स आर मोर स्टेबल एंड रिजल्ट इन स्ट्रॉन्गर अटैचमेंट मेकिंग केमिस्ट्रोप्शन लेस रिवर्सिबल। तो इसमें क्या होता है कि ये केमिकल बॉन्ड बना लेंगे, यहाँ पर ये इस पर चिपक जाएंगे और उससे क्या होगा कि ये वापस जो है एक तरह से बाइंडिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो भी आपके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं जो भी हैं वो बाइंड हो जाएंगे। इस टाइप के हम केमिकल एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। एब्जॉर्बेंट मटेरियल की बात करते हैं। एड्सॉर्बेंट मटेरियल जो हैं कैन बी सॉलिड हो सकते हैं, लिक्विड हो सकते हैं, गैसेस हो सकते हैं। कॉमन एड्सॉर्प्शन का नाम आपने सुना होगा, एक्टिवेटेड कार्बन, जियोलाइट, सिलिका जेल, वेरियस मेटल ऑक्साइड्स। अलग अलग मेटल ऑक्साइड्स, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड कार्बन और जियोलाइट्स ये आपके एड्सॉर्बेंट मटेरियल हो सकते हैं। ये स्टार डाल लीजिए इस पर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दी चॉइस ऑफ एड्सॉर्बेंट डिपेंड ऑन द स्पेसिफिक एप्लीकेशन एंड द टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयरन दैट नीड टू बी एड्सॉर्ब्ड। एक्टिवेटेड कार्बन हो सकता है, द मोस्ट वाइडली एड्सॉर्बेंट। इट कैन बी इजीली मॉडिफाइड टू इंप्रूव एन एड्सॉर्प्शन कैपेसिटी, हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव एंड डिफिकल्ट टू सेपरेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो एक्टिवेटेड कार्बन है जो मोस्ट वाइडली यूज़ किया जाता है, थोड़ा महंगा होता है और सॉल्यूशन से सेपरेट करना थोड़ा सा भारी पड़ता है। जियोलाइट की बात करते हैं। जियोलाइट अबंडेंट लो कॉस्ट रिसोर्स होता है। देयर फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर विद पोर्स एंड कंटेन वाटर, एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ कैशंस। कैटायंस मतलब अल्कली कैटायंस ये बनाता है, नेगेटिव चार्जेस उन्हें कैटायन बोलते हैं। बोरोन नाइट्राइड हैज अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्रेफाइन एंड possesses many extraordinary properties such as high surface areas, high oxidation resistance and high temperature and high chemical stability। तो ये बोरोन नाइट्राइड भी इसका एक हो सकता है जो कि हाई ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंस शो करता है, हाई टेम्परेचर शो करता है, हाई केमिकल स्टेबिलिटी शो करता है। जियोलाइट भी एक एड्सॉर्बेंट है और एक्टिवेटेड कार्बन भी एक एड्सॉर्बेंट है। अदर जो हैं वो हैं चिस्टर्न, क्ले मिनरल्स, नेचुरल सब्सटेंस, बायोसर्बेंट्स सच एज स्टेम, बार्क, लीव्स, नैनो कंपोजिट्स। ये कुछ जो है ये सारे क्या एड्सॉर्बेंट मटेरियल है। मेनली सबसे मेजरली यूज होता है वो है एक्टिवेटेड कार्बन और जियोलाइट, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ एड्सॉर्प्शन। एड्सॉर्प्शन हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन इन वेरियस इंडस्ट्री एंड एनवायरमेंटल प्रोसेस। सबसे जो इंपॉर्टेंट है इसका आता है वाटर प्यूरिफिकेशन, जो कि हम करते हैं। एक्टिवेटेड कार्बन का आपने नाम सुना होगा, आजकल डिफरेंट टाइप के वाटर प्यूरिफायर आ रहे हैं, है ना, ठीक है। तो उसमें ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को हटाने में, बदबू को हटाने में, टेस्ट को सुधारने में हेल्प करते हैं एक्टिवेटेड कार्बन। दोस्तों, आप अभी तक मेरा लेक्चर देख रहे हैं और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, मैं ऐसे ही आपके लिए काम करता रहूँ। एयर प्यूरिफिकेशन। एक्टिवेटेड कार्बन एंड अदर एड्सॉर्बेंट आर
यूज्ड इन एयर फिल्टर्स टू रिमूव वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड नेक्शियस गैसेस। तो एयर प्यूरिफिकेशन में हम जो है VOC एयर प्यूरिफिकेशन के थ्रू जो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम और जो गैसेज हैं उनको हटा सकते हैं। गैस सेपरेशन एड्जॉर्प्शन इज यूज इन गैस सेपरेशन प्रोसेस सच एज रिमूवल ऑफ नाइट्रोजन फ्रॉम नेचुरल गैस एंड सेपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन करना है, नाइट्रोजन का सेपरेशन करना है, तो ये प्रोसेस हम एड्जॉर्प्शन का यूज़ कर सकते हैं। Catalysis in catalysis adsorption plays a crucial role in facilitating chemical reaction on the surface of catalyst minerals। जब कैटलिसिस प्रोसेस होता है, जो भी कैटलिस्ट मिनरल्स हैं उसकी सरफेस पे केमिकल रिएक्शन करने में हेल्प करता है। एनवायरमेंटल रिमिडिएशन एड्जॉर्प्शन कैन बी एम्प्लॉयड टू रिमूव कंटेमिनेट्स इंक्लूड हैवी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम कंटेमिनेटेड सॉइल एंड ग्राउंड वाटर। जो भी ग्राउंड वाटर है उसके अंदर अगर सॉइल कंटेमिनेटेड है, हैवी मेटल कंटेमिनेटेड है ना, डिफरेंट टाइप के जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर कंटेमिनेटेड है उनको हटाने में काम आता है। केमिकल इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ किया जाता है। एड्जॉर्प्शन इज यूज्ड इन प्रोसेस लाइक क्रोमेटोग्राफी एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल्स। तो ये याद रखना, क्रोमेटोग्राफी में जो है एड्जॉर्प्शन का यूज़ किया जा सकता है और प्यूरिफिकेशन ऑफ केमिकल में भी यूज़ किया जाता है। फार्मास्यूटिकल्स में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एब्जॉर्प्शन इज यूज सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स। जो भी कंपाउंड्स हैं उनका सेपरेशन करना और प्यूरिफिकेशन करने में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसको यूज़ किया जा सकता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन several factors influence the adsorption process including temperature, pressure and the nature of the adsorbent, adsorbent surface area and the presence of other molecule ions on the system। क्या क्या फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि उसका टेम्परेचर कैसा है, उसका प्रेशर कहता है, जो एड्सॉर्बेंट जिसको एब्जॉर्ब होना है और जो एब्जॉर्ब करेगा है ना, उनके ऊपर भी डिपेंड करता है, सरफेस एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, और अदर मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट हैं, उनके आयन कितने प्रेजेंट है सिस्टम में, इसके ऊपर भी एड्सॉर्प्शन जो है वो डिपेंड करता है। Adsorption isotherms adsorption is the often described using the mathematical models known as adsorption isotherm। These isotherms represent the relationship between the amount of adsorbate absorbed इट्स कंसनट्रेशन इन फ्लूइड फेज अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम जितना एड्सॉर्बेंट हमें यूज़ करना है उसका पता लगा सकते हैं। दोस्तों आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे और मैं जल्दी जल्दी आपके लिए काम करता रहूँ। एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म्स आर ग्राफ्स दैट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट अब्जॉर्ब पर यूनिट वेट एंड एड्सॉर्बेंट एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बल्क सॉल्यूशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एड्सॉर्प्शन आइज जो एक तरह से ग्राफ शो करते हैं, जो कि एक रिलेशन शो करते हैं कि जो सोल्यूट अब्जॉर्ब पर यूनिट वेट में कितना सोल्यूट को जो है अब्जॉर्ब किया है ना, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन को ही शो करते हैं। दे आर यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग द कैपेसिटी ऑफ एन एक्टिवेटेड कार्बन फॉर एब्जॉर्बिंग ऑर्गेनिक फ्रॉम वेस्ट। तो ये ऑर्गेनिक रिप्रेजेंटिंग कैपेसिटी, एक एक्टिवेटेड कार्बन कितना ऑर्गेनिक वेस्ट ऑर्गेनिक्स जो है वो अब्जॉर्ब कर सकता है एक वेस्ट में से, उसकी कैपेसिटी को भी शो करता है। Reversibility, the reversibility of adsorption depends on the nature of the adsorption process, मतलब फिजिकल अब्जॉर्प्शन और केमिकल अब्जॉर्प्शन एंड एक्सटर्नल कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसके ऊपर डिपेंड करता है। एड्सॉर्प्शन इज रिवर्सिबल when the absorption can be easily removed from the surface of the adsorbent by physical method। अगर जो adsorbent है उसको फिजिकल मेथड से इजीली हटा लिया जाता है तो ये वापस रिवर्सिबल हो जाता है, वापस हमें एक्टिवेटेड कार्बन प्राप्त हो जाता है। फिजिकल अब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड इंक्रीज इन प्रेशर डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड दस इंक्रीज द अब्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। फिजिकल अब्जॉर्प्शन जनरली प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर प्रेशर इंक्रीज करेंगे द वॉल्यूम ऑफ गैस एंड दस इंक्रीज इन अब्जॉर्प्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। अगर आप प्रेशर बढ़ाएंगे तो जो गैस के अब्जॉर्प्शन हैं वो ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करेंगे, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे जो है एब्जॉर्प्शन कम होता जाता है। समरी की बात करें दोस्तों, यहाँ पर आपने मेरा अभी तक चैनल देख रहे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिए। Adsorption is a versatile and effective process used in various fields to remove, separate and purify substance from fluid. Its widespread use attributed its efficiency, adaptability and ability to provide solution for environmental and industrial challenges। तो हम environment और industrial challenges के रूप में इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, environment के अंदर solution प्रोवाइड करने में यूज़ करते हैं। जनरली जो है वाटर प्यूरीफायर में इसका यूज़ किया जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सब्सक्राइब है ना, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।